नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध पर 7 दिन की मोहलत दी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 मई को होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लिए जाने के वास्ते समय सीमा निर्धारित करने संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर चिंता जताई और कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में सिर्फ 4 जिलों तक सीमित नक्सलवाद को अगले साल 31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा और सीआरपीएफ इस मिशन की रीढ़ है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने अपने पटना स्थित कार्यालय के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार वर्ष 2030 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केंद्र सरकार अब टोल वसूली के लिए एक नई तकनीक लेकर आ रही है जिससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा। 1 मई 2025 से पूरे देश में एक नया जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने एसआईटी गठित की है। ममता बनर्जी ने मृतकों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंच रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भारतीय रेल में कार्यरत लोको पायलट को शौच के लिए तक ब्रेक नहीं दिया जा रहा है, जो न सिर्फ उनके साथ अन्याय है बल्कि यात्रियों को सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर को एक विदेशी शोधकर्ता से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर बर्खास्त कर दिया गया। जेएनयू सूत्रों के अनुसार यह घटना कुछ महीने पहले विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली एक लड़की अपने नियोक्ता के घर के स्नान गृह में फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने कहा कि वह लड़की की उम्र की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने कहा कि वो नाबालिग है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 22 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में अपने शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए शनिवार को अपने सभी महासचिवों, प्रभारियों और अग्रिम संगठनों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। यह बैठक यहां कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में होगी। भाजपा की झारखंड इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य की राजधानी रांची में बृहस्पतिवार को विरोध मार्च निकाला और संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार शहर में अपशिष्ट प्रसंस्करण में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त एजेंसी से करार करने की संभावना तलाश रही है। सिरसा ने कहा कि शहर के कूड़े के ढेर अगले 5 साल में डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को देश में खेल संघों से जुड़े मामलों की गहन जांच के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने का संकेत दिया है और कहा कि खेल गतिविधियों के अलावा उनमें सभी तरह की चीजें हो रही है जो अनियमितताओं की श्रेणी में आती है। दिल्ली सरकार अप्रैल के अंत तक 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड लॉन्च करेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक में यह फैसला लिया है। देश में सोने की कीमतें एक नए रिकॉर्ड स्तर को छू रही है। गुरुवार को बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 95,210 रुपए हो गई। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को चेतावनी दी कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा धारकों की अवैध और हिंसक गतिविधियों के बारे में 30 अप्रैल तक रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो विदेशी छात्रों को दाखिल देने की विश्वविद्यालय की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी।
भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच अभिषेक नायर को सहयोगी स्टाफ के एक हाई प्रोफाइल सदस्य के साथ अनबन की अटकलों के बीच सिर्फ 8 महीने बाद ही पद से हटा दिया गया है। हालांकि इसका कारण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में हार को बताया जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली जीत का श्रेय मिचेल स्टार्क को देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने यॉर्कर फेंकने की योजना बनाई थी और इसे काफी अच्छी तरह अंजाम दिया गया। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें यंग भारत न्यूज।